हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ अविनाश कुमार। इस वीडियो के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बीपीएससी 64वीं 65वीं के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। बीपीएससी 65वीं का जो प्रीलिम्स एग्जाम का आप तैयारी कैसे करें। बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे कॉल आते हैं। कमेंट्स ये आते हैं कि कोई शॉर्टकट जैसे घटनाचक्र पढ़कर, तो यहाँ पर यदि बता दें आप सभी को, शॉर्टकट कुछ नहीं है। आपका अगर लक साथ दे दिया तो शॉर्टकट में आप प्रीलिम्स निकालेंगे। जैसे ही आप मेंस में जाते हैं वहाँ पर आप डिफीट खा जाएंगे, वहाँ पर आप हार जाएंगे, वहाँ पर आप फेल हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि अभी थोड़ा बेहतर कर लें, अभी थोड़ा मेहनत कर लें। ठीक है। आप बहुत सारे लोग जॉब पर रहते तो वो टाइम निकाल सकते हैं, वो लोग बेहतर कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग दोस्त हैं मेरे, दोस्त नहीं, उनसे बात करता हूँ। ठीक है। अब बात कॉल करते हैं तो उनसे बात करता हूँ। कुछ ग्रुप डी में जॉब करते हैं, कुछ कहीं और काम करते हैं, फिल्म्स में बेहतर करके आ जाते हैं। हम लोग घर पर बैठ कर तैयारी करते फिर भी बेहतर नहीं करते। क्यों नहीं करते? इस चीज़ को हम लोग गलती क्या करते हैं उन सारी गलतियों के ऊपर भी देखेंगे। हम लोग हर सेगमेंट के ऊपर बात करते करते धीरे धीरे उस सारे चीज़ों के ऊपर भी बात करते जाएंगे। हम एग्ज़ाम की तैयारी करते करते हुए बहुत सारी गलतियाँ करने लगते हैं। उस गलती को भी हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जाम में जो सेगमेंट इंपॉर्टेंट है उस सारे सेगमेंट के ऊपर देख लेते हैं। करंट इवेंट से प्रश्न आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, बिहार से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, इंडियन पॉलिटी से प्रश्न आते हैं, साइंस से प्रश्न आते हैं, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से प्रश्न आते हैं, इकोनॉमिक्स, मैथ और प्राचीन इतिहास और साथ में मध्यकालीन इतिहास से भी प्रश्न आते हैं। आधुनिक इतिहास से तो प्रश्न अच्छे खासे रहते हैं, बहुत नंबर में रहते हैं प्रश्न। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिलेबस बदलाव हो रहे हैं, तो प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस बदलाव होने के चांसेस 0% है कि प्रीलिम्स एग्जाम में कुछ बदलाव हो। हाँ, नंबर ऑफ प्रश्न है ये संख्या शायद घट सकते हैं, पर बाकी चीज़ कुछ बदलाव नहीं होने जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सी सेट आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ नंबर ऑफ प्रश्न का जो संख्या ये घट सकता है और सी सेट आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं। सारा सिलेबस जिस तरह से आप प्रिपरेशन करते हैं उसी तरह से आपको प्रिपरेशन करना होगा और कुछ नहीं। तो चलिए इस पर बात करते हैं। फर्स्ट सेगमेंट है करंट इवेंट्स। यहाँ पर हम लोग जो गलती करते हैं, इस चीज़ को छोड़ते जाते हैं, क्योंकि लगातार छोड़ते जाते हैं। जब एग्ज़ाम आता है उस समय पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यहीं पर हम गलती करते हैं। इससे आपको एक प्रेशर बढ़ते जाता है, एग्ज़ाम के प्रेशर। जब एग्ज़ाम आते हैं, एग्ज़ाम के नज़दीक आते हैं, तो एक मंथ में हम लोग तैयारी करने की कोशिश करते हैं और ये 1% भी नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। उनमें से कुछ थोड़ा बेहतर होते हैं तो 40-45% कर पाते हैं। कुछ जो थोड़ा सा बेहतर नहीं है, वो 100% कवर करने के चक्कर में रहते हैं। और 100% तो कवर कर लेते हैं, एक बार रीडिंग दे देते हैं, पर उसकी जो उसमें याद है, पकड़ है, मात्र 5 से 10% पकड़ होता है। तो यहाँ पर आपको जो काम करना है करंट इवेंट्स के ऊपर रोजाना लेकर चलना होगा, जिससे आप कुछ भी प्रश्न है जैसे रोजाना करंट इवेंट्स आ रहे हैं उन सारे करंट इवेंट्स को लेकर चलना है। यहाँ पर यदि टारगेट रखें तो हम लोग अक्टूबर 2018 से लेकर चले, अक्टूबर कम से कम 1 ईयर कंप्लीट चाहिए। पर आप ज़्यादा नहीं ले पाते हैं तो अक्टूबर 2018 से लेकर चलते हैं। आप आपका एग्ज़ाम सितंबर में होंगे तो आप अगस्त तक आप इस चीज़ को करते हैं। अगस्त के 5 अगस्त 6 अगस्त तक, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अगस्त 2019 तक करते हैं तो बहुत काफ़ी है। यहाँ पर 2 तरह से आप कर सकते हैं। फर्स्ट 2 तरह से करना ज़रूरी भी है। फर्स्ट आप कर सकते हैं रोज़ाना न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण और प्लस में मैगजीन के ऊपर देखें तो पीडी ले सकते हैं। पीडी बहुत बेहतर, पीडी के अलावा कुछ न लीजिए, पीडी के अलावा कुछ मत पढ़िए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि इनसाइट इंडिया, विजन जैसे मैगजीन पढ़ने लगते हैं। यहाँ पर हम लोग गलती कर देते हैं। हम यूपीएससी की एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं, हम बीपीएससी की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। यहाँ पर वो हमें पंडित नहीं बना किसी सब्जेक्ट में। यदि हम लोग पंडित, ज़रूरत भी नहीं है बीपीएससी को। आप सिर्फ आपके पास जो थोड़ा सा नॉलेज है उसी नॉलेज के साथ आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है। और यहाँ पर उस थोड़े सा नॉलेज के लिए दैनिक जागरण न्यूज़पेपर, ये आपको बिहार से रिलेटेड करंट इवेंट्स को आपको कवर करेंगे। और साथ में इंटरनेशनल नेशनल जो करंट इवेंट्स, खेल, स्पोर्ट्स सेक्शन से ये सारे जो आते हैं रोज़ाना आप पढ़ते जाते हैं। रोज़ाना इसके ऊपर नोट्स भी ज़्यादा नहीं, छोटा सा बनाते जाते हैं, एक लाइन, 1 लाइन 2 लाइन फैक्ट्स के ऊपर आपका कंप्लीट होते जाता है। और मुश्किल से रोज़ाना न्यूज़ का 1 पेज से भी नोट्स नहीं ज़्यादा जाएंगे, 1 पेज भी बहुत मुश्किल से आपको कवर होगा।
तो एक पेज आप बनाते जाते हैं। फर्स्ट काम आपको दैनिक जागरण न्यूज़पेपर पढ़ने में एक रिवीजन होगा। सेकंड, आप जैसे ही नोट्स बनाते हैं उस पर सेकंड रिवीजन होगा। और थर्ड, जब आप मंथली मैगजीन आता ये रिवीजन होगा। तो आप बताइए इसके लिए स्पेशल रिवीजन की ज़रूरत पड़ा आपको? नहीं पड़ता इसके लिए स्पेशल रिवीजन के लिए। या फिर जब एग्ज़ाम आते हैं, एग्ज़ाम के लास्ट समय में एक बार रिवीजन करके चले जाते हैं तो आप वो 4 टाइम रिवीजन कर चुके हैं। सिर्फ अपनी रणनीति की, जो आपका रणनीति बेहतर होता है ये तय करता है। अब जैसे एग्ज़ाम आता है उस समय कम से कम किसी भी मैगजीन को 5 से 6 बार आप पढ़े रहते हैं, तब जाकर उस बेहतर कर पाते हैं। पीडी पढ़ने से एक बेनिफिट है, बहुत कम पेज होता है तो इसे एक मंथ में 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर अब ये मिलाकर 3 बार हो गए रिवीजन। कम से कम 5 टाइम तो आपका रिवीजन हो गया, आप मंथली मैगजीन न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते। और जब एग्ज़ाम आएंगे उस समय 1 टाइम हो जाएंगे, तो यानी 5 से 6 टाइम आपका रिवीजन हो गया। काफ़ी एग्ज़ाम के लिए किसी भी जो 25 से 30 प्रश्न आते हैं, यहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न में से लगभग 28, 27, 25 प्लस 20 प्लस ही रहेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है 20 प्लस करना, 25 प्लस ही रहेंगे आप। बस आपका रणनीति जो है यहाँ पर ये गलती मत कीजिए कि ये मुझे विजन पढ़ना है, इनसाइड इंडिया पढ़ना है, ये सारी चीज़ पढ़ना है। ये बीपीएससी सिलेबस जो करंट इवेंट्स है और बहुत हाई लेवल के रहते, कुछ नहीं रहता। मैक्सिमम प्रश्न फैक्चुअल लेवल के रहते हैं। इस बार मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उससे मैंने भी बहुत गलती की थी एग्ज़ाम में, इस वजह से मेरे एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए। तो यही चीज़ आप सभी को बता रहा हूँ, गलती मत कीजिए। आपको प्रश्न में कुछ नहीं रहता, लेवल कुछ नहीं रहते हैं। सिर्फ हम उस चीज़ को पीडी पढ़ते हैं तो सिर्फ 1-2 बार पढ़ने के बाद एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। यहीं पर हम गलती करते हैं, ये गलती होता है हम लोग को। यहाँ पर जहाँ पर आपको पीडी को कम से कम 5 से 6 टाइम रिवीजन चाहिए, यहाँ पर आप सिर्फ 2 टाइम देकर जाते हैं तो आपको 10 से 15 प्रश्न के अलावा ज़्यादा थोड़ी बनेंगे। 10 मुश्किल से बनेंगे, 15 मुश्किल से बनेंगे, इससे ज़्यादा तो आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका बेहतर रणनीति है। आप अपने हिसाब से टाइम फिक्स कीजिए। और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यदि जॉब करते हैं तो 30 मिनट भी रोज़ाना देते हैं। रोज़ाना 30 मिनट एक दैनिक जागरण न्यूज़पेपर पढ़ने में और साथ में 30 मिनट सिर्फ मैगजीन पढ़ने में, ये काफ़ी है, सफिशिएंट है। पर इस पर आपको रोज़ाना देना होगा। अब चलिए नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर बात करते हैं। जो अगला सेगमेंट है मॉडर्न हिस्ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ पर भी हम लोग बहुत गलतियाँ करते हैं। गलती जो होता है बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर किसी एक बुक की ज़रूरत है, अब एक बुक को सिर्फ 5 से 6 बार पढ़ने की ज़रूरत है। यदि इतना आप कर लेते हैं तो ये भी मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर ये सेगमेंट मैंने 4 टाइम्स पढ़ा था तो बहुत बेहतर एग्जाम गए थे। तो यहाँ पर आपको कोशिश करना है 6 टाइम मिनिमम 6 टाइम आपको पढ़ना है, जिससे आपको बहुत अच्छा बेहतर हो जाए। यहाँ पर किसी एक बुक को चुन सकते हैं। यदि आपको मेंस राइटिंग साथ में प्रैक्टिस करनी है तो आप बिपिन चंद्रा सर की बुक ले सकते हैं। ठीक है, बिपिन चंद्रा की बुक्स ले सकते हैं और लाइन बाय लाइन आपको करते जाना है। और इसके अलावा कोई बुक नहीं लेना है। यदि आप सिर्फ साथ में आपके पास यदि स्पेक्ट्रम की बुक है राजीव वही सर का, ये भी ले सकते हैं। पर उससे बेहतर है कि आपको मेंस के रिटन में भी आपको बहुत मदद करेगा, प्रीलिम्स एग्जाम में भी बहुत मदद करेंगे। आप थोड़ा सा यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम की बुक है सिर्फ वहाँ पर आपको रेफरेंस के तौर पर लेकर रख सकते हैं, रेफरेंस के तौर पर। सिर्फ यहाँ पर मेन फोकस करना 5 से 6 बार रिवीजन करने में इसका। पर जो आप स्पेक्ट्रम की बुक लेते हैं उसमें से एक इम्पॉर्टेंट डेट्स रहते हैं। ठीक है, जब चैप्टर का खत्म होते हैं उस चैप्टर के लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट रहते हैं, और जब उस बुक के लास्ट में लगभग 50 पेज में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे कवर करना है सिर्फ। या किसी के बुक्स लेकर आप उसके फोटोकॉपी करवा सकते हैं या आप पूरी बुक्स ले सकते हैं, आप जैसे समझे। उम्मीद सबसे बेहतर होगा आप बुक्स ले लें, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा आपको। 198-95 पड़ेंगे और ऐसे फोटोकॉपी में लगभग बहुत सारे पेज हो जाएंगे। 50 पेज इस तरफ हो जाएंगे और लगभग 50-60 पेज बीच में हो जाएंगे, तो 100 पेज तो ऐसे ही हो गए, नुकसान हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप बुक ले लें और रेफरेंस के तौर पर सिर्फ उसी पेज को पढ़ें जो मैंने आपसे बताया। इसको 1 बाई जो जितना आप A to Z पेज पढ़ना है। पर जब स्पेक्ट्रम की बुक बात करें स्पेक्ट्रम की, तो ये बुक आपको पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ जो मैंने आपसे बताया जब चैप्टर एंड होता है, चैप्टर खत्म होता है, उसमें इंपॉर्टेंट डेट्स लिखा हुआ है, उस इंपॉर्टेंट डेट्स को या किसी दोस्त का है उससे बुक्स आप मांग कर कुछ नोट्स बना लें और इससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा, उससे आप लिख लेंगे भी। तो ये भी कर सकते हैं। और लास्ट में 50 पेज है, ठीक है, उस 50 पेज को आपको कवर करना है। बस इतना कवर करके चले जाते हैं, बहुत बेहतर है।
इससे ज़्यादा आपको प्रश्न नहीं आएंगे। और ये भी, हाँ, यहाँ पर एक गलती हम लोग और करते हैं साथ में, गलती ये करते हैं, प्रैक्टिस सेट जो है इसे इग्नोर कर देते हैं। प्रैक्टिस सेट को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती होती है, इसलिए कि जब हम प्रश्न आते हैं सामने, प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो उस पर रिस्पॉन्स, इसके ऊपर आपका अप्रोच जो होता है बहुत गलत होता है। प्रश्न देखें यहाँ पर एक ई जो है ऑप्शन, ये भी रहता है, तो यहाँ पर बिना सोचे समझे हाँ यही सही है, पर ऐसा नहीं होता। इस पर आपको समय देने की ज़रूरत है। अब ये कैसे आपका बेहतर होगा, आप प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा संख्या में करें। जैसे आप मान लेते हैं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बीपीएससी 65वीं के ऊपर, या आप प्लान कर चुके हैं बीपीएससी 65वीं देने के, तो यहाँ पर एक टारगेट रख लें, कम से कम 30 से 40 सेट प्रैक्टिस सेट कवर करनी है। इससे एक बेनिफिट होगा, आप रोज़ाना तो ना कर सकते हैं, रोज़ाना आप 50 प्रश्न या 20 प्रश्न के टारगेट रखें, और जैसे एग्ज़ाम आता है उस समय 20 सेट डेली करें। 2 से 3 घंटा जैसे एग्ज़ाम हॉल में आप समय देते हैं, 2 आवर्स आपको प्रैक्टिस बनाने में और 2 आवर्स आप दे दें उसे पढ़ने में, उसे ध्यान में, आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, किस सेगमेंट पे, और जहाँ पर गलती हो रही है आंसर की के देखने की जगह हम लोग यहाँ पर करते हैं आंसर की से मिलाते हैं। ठीक है, आंसर की मिलाने की जगह आंसर की से आप एक बार सही गलत देख लें, फिर उसको जोन सेगमेंट से जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा गया है उस टॉपिक को कवर कर लें। आपने बुक पढ़ा, उस सेगमेंट में जहाँ दिक्कत हो रहा है, एक बेनिफिट होता है कि आपको जहाँ पर दिक्कत हो रहा है उस टॉपिक को उसी समय पढ़ लिए, और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक आते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। तो ये आपका बेहतर रणनीति होगा। ये इस बार मैं इस तरह से कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आप सभी को भी बता दूं, जो आपको बेहतर रणनीति, आपको सफल होने में मुश्किल नहीं होगा। हाँ, कुछ चीज़ें अपने तौर तरीके से बनाएं, क्योंकि आपको अपने समय को आपको खुद से देखना है, आपको खुद से उसे एक टाइम टेबल में फिक्स करनी है, आपको कितना समय दे सकते हैं स्टडी में, ये अपना खुद से कर सकते हैं। पर ये सारी चीज़ पर को जो कुछ बेसिक चीज़ें, ये चीज़ आप ज़रूर फॉलो करें। आप यदि रिजल्ट चाहते हैं या फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं बीपीएससी फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आपका, तो आसानी से होता है। यदि आप सेकंड अटैम्प्ट है, आप उसी तरह से जो पिछला बार पढ़े थे उसी तरह से पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है आपके लिए। जो यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलेगा, जितने भी यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, और जो मैक्सिमम इसी तरह से सिर्फ एक बुक्स नाम बता दिए जाएंगे, बहुत जो बुक्स नाम आप पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा उस दिक्कत करता है। बुक्स तो आपके पास सारे हो जाते हैं, उसे पढ़ नहीं पाते हैं, ये भी एक दिक्कत है। यहाँ पर बहुत सारे लोग टारगेट ये लेकर चलते हैं, 2 दिन में मुझे ये मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट करना, ये एक बहुत गलत तरीका है। यहाँ पर जो हम लोग ये टारगेट करते हैं ये बहुत गलत तरीका है। मुझे इतना घंटा में इतने चैप्टर पढ़ना है, ये भी गलत तरीका है। आप एक चैप्टर रखिए, एक चैप्टर में आप जितना समय दे सकते हैं, 2 आवर्स 3 आवर्स, जितना भी समय में आपका कंप्लीट हो जाता है एक चैप्टर, इस तरह से आप पढ़ते हैं, ये एक बेहतर रणनीति होगा। आप इससे जो आपका आउटकम, जो आप बुक पढ़ा, जो बुक आपने पेज पढ़ा, उसमें से कितना आपको याद रह रहा है, कितनी चीज़ आप उसमें गेन करते हैं, कितने आपके दिमाग में फिक्स हो रहे हैं, कितने मेमोरी में ऐड हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप पढ़िए, चैप्टर वाइज पढ़िए, ना कि आप लगातार एक बुक ले लिया, आज इस 2 दिन में हमें कंप्लीट करनी इस बुक को, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना कुछ मिल सकते हैं, तो सिर्फ आप 4 से 5 बार इस बुक को पढ़ लिया, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब जब इससे रिलेटेड कुछ कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए, एक भी प्रश्न को आप नहीं लगा सकते। हाँ, कुछ प्रश्न आपको जो याद होगा, जो फैक्चुअल चीज़ जो बार बार आते हैं उस चीज़ को याद होंगे, पर मैक्सिमम जो प्रश्न होंगे वो नहीं बन सकते आपसे। तो इसलिए आपको समय देकर पढ़ना, आपको आप क्वालिटी स्टडी करनी है, क्वालिटी स्टडी करनी है, ना कि आपको नंबरिंग बढ़ाते जाना कि मैंने 6 टाइम ये कर लिया, मैंने 7 टाइम कर लिया, 8 टाइम कर लिया, एक दिन में मेरे बुक कंप्लीट होंगे, ये नहीं करना। क्वालिटी स्टडी कीजिए जिससे आपका बेहतर हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, बिहार स्पेशल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहार स्पेशल यदि सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम के तौर पर आप फोकस करना चाहते हैं तो बिहार लुसेंट ले सकते हैं, काफ़ी है। अब मेंस में भी हेल्प कर देगा, यदि आप थोड़ा सा रिटन का आपको प्रैक्टिस अच्छा है, थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें यूज करना आप जानते हैं, तो ये भी काफ़ी है। पर यदि आप थोड़ा सा, जैसे आपके बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी को नोट्स देखने के बाद उससे रट्टा मारते हैं, आप इस तरह से करना चाहते हैं तो केबीसी नैनो ले सकते हैं। ये भी बेहतर बुक है, बहुत बेहतर बुक है। दोनों में से जो भी लेना चाहते हैं, आप थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं, आप खुद से अपना मेंस के साथ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रश्न को बस सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये आपको बेहतर रहेगा। यहाँ पर फैक्चुअल डेटा आपको मिल जाएगा और फैक्ट्स डेटा को आप
सिर्फ उसी डेटा को ऊपर कलर कीजिए जो आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, और नहीं तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेहतर है तो उसे नोट्स में लिखते जाइए, और प्रीलिम्स के तौर पर आपको जहाँ पर आप कलरफुल मार्क करते जाइए, आप जो फैक्चुअल चीज़ें लगे उस पर फोकस करते जाइए। और यहाँ पर भी जो मेन फोकस कीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, एंशियंट छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं है। बिहार से रिलेटेड पर एंशियंट से प्राचीन इतिहास से नहीं आते हैं ज़्यादा, वो सारे आपको इंडियन भारत के प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं उसमें आपको कवर हो जाते हैं। मध्यकालीन छोड़ दीजिए, मध्यकालीन भी आप जो पढ़ते हैं वो हो जाते हैं, पर मध्यकालीन में ज़्यादा पेजेस नहीं है तो कुछ ही पेजेस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मध्यकालीन और ये 2 सेगमेंट कर लीजिए, बहुत काफ़ी रहेगा। पर मेन फोकस कीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास आपको कवर करना और साथ में आधुनिक बिहार के इतिहास कवर करना। तो मेन फोकस कीजिएगा आधुनिक बिहार के इतिहास के ऊपर, जो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं, और कम से कम 5 से 6 बार आपको रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा जिससे आपको याद ज़्यादा रहे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर बात करते हैं, ये है इंडियन पॉलिटी। यहाँ पर आप 2 बुक्स ले सकते हैं, पर जो बुक्स आपके पास उपलब्ध है उसी बुक्स को पढ़िए। यदि आपके पास ये है तो बहुत बेहतर है, यदि ये है तो बेहतर है, यदि दोनों में से कोई भी नहीं है तो आप मेरे अकॉर्डिंग ये बुक ले लीजिए। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मदद तो नहीं करेगा पर बहुत अच्छा मदद करने जा रहा है। और यहाँ पर इस बुक को यदि हम समय देखें तो आपके पास समय उतना नहीं है, ये एग्ज़ाम सितंबर में ही है तो समय ज़्यादा नहीं है, तो इसी बुक को पढ़िए। और ज़्यादा इसमें समय लगते हैं, थोड़ा सा मोटे बुक है और थोड़ा सा पेजेस बहुत ज़्यादा है तो यहाँ ब्रॉड लगता है, तो आप इससे बेहतर है कि इसी बुक को पढ़ें और इससे आपको मैक्सिमम प्रश्न जो है कवर हो जाएंगे। ज़्यादा प्रश्न यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं, 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको मुश्किल नहीं लगेगा यहाँ से कवर होने में, ठीक है। तो ये इंडियन पॉलिटी के परीक्षा वाणी के बुक ले सकते हैं। जो नेक्स्ट सेगमेंट है साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस का हम लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करके चलते हैं, और इग्नोर करते हैं तो ठीक है, पर क्या पढ़ना है यहाँ पर ये गलती करते हैं। बहुत सारे लोग मोटे मोटे ये लूसेंट पढ़ने लगते हैं, ये लूसेंट एक स्पेशल समान विज्ञान के आते हैं ये पढ़ने लगते हैं। यदि ये भी पढ़ें जो ये लूसेंट है, यदि ये भी पढ़ते हैं तो बहुत बेहतर है, ये भी इसमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे अकॉर्डिंग इसे पढ़ लें। इसी को 5 से 6 बार आप कर लेते हैं कंप्लीट, 5 से 6 बार, मिनिमम 5 से 6 बार आपको कंप्लीट करना। यदि कंप्लीट हो जाता है बहुत काफ़ी है। बीपीएससी के मैक्सिमम प्रश्न 25 से 30 जो प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 से 25 जो प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 हो 25 हो जो भी हो, मैक्सिमम प्रश्न बन कर आएंगे यहाँ से। एक दो गलत, एक दो छूट सकते हैं अलग बात है, पर मैक्सिमम जो प्रश्न है बन जाएंगे। तो यहाँ से आउटकम बहुत बेहतर है। अभी जब यहाँ से ही कवर हो जा रहा है तो मुझे लूसेंट क्यों पढ़ना है, मुझे पंडित नहीं बनना, मुझे सिर्फ एग्ज़ाम को निकालना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है। पंडित बनना है तो आप साइंस से पीएचडी कीजिए, इतिहास से पीएचडी करना जिस सब्जेक्ट में आप पंडित बनना चाहते हैं। यहाँ पर हमें पीएचडी नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर हमको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। हम लोग यही गलती करते हैं, गलती जो करते हैं हम लोग पंडित बनने के चक्कर में लग जाते हैं। यहाँ पर है जोग्राफी और इन्वायरमेंट, यहाँ पर फिजिकल, ह्यूमन, इकोनॉमिक, जोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इस बुक को इग्नोर कर सकते हैं, पर यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन फोकस करना है इस पर, इस पर, इस पर। इसका पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी में आपको इन्वायरमेंट से संबंधित आपको मिल जाएंगे टॉपिक, और ये टॉपिक काफ़ी है। इन्वायरमेंट से कुछ साल से प्रश्न नहीं आ रहे हैं, फिर करंट से इवेंट से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, पर यहाँ पर ज़रूरी है कि आप एक बार इन्वायरमेंट से रिलेटेड पढ़ लें। तो पार्ट ए में आपको फिजिकल जोग्राफी मिल जाएंगे, जो आपको भूकंप, धरती के बारे में सारी चीज़ें आपको बेसिक नॉलेज हो जाएंगे। अब इतना काफ़ी है, मेंस के रिटर्न में भी काफ़ी है, प्रीलिम्स में भी काफ़ी है, सब जगह काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना, सिर्फ आपको ये और बी करना, और साथ में भारत के मूल मानव भूगोल कर लेना है। और ये 12th का पार्ट ए है और ये पार्ट बी है, तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों करना है। यानी आपके पास सिर्फ 4 बुक है और ज़्यादा पेजेस नहीं है, ज़्यादा चैप्टर नहीं है, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मोटे मोटे अक्षर होते हैं। और एक एक पेज के जो पतली से बुक में आते हैं उसमें 3 पेज के डेटा कंटेंट, 3 पेज के कंटेंट वहाँ पर
10 पेज में होते हैं एनसीईआरटी की बुक में, तो आपको नहीं ज़्यादा दिक्कत होगा। वो यहाँ पर आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा, बेसिक लैंग्वेज में है। यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, ठीक है, रेफरेंस के तौर पर वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए ले सकते हैं। और रेफरेंस के तौर पर यहाँ पर उद्योग, जो भारत का उद्योग है, रोजगार, परिवहन है, यहाँ पर करंट डेटा रिलेटेड रहेगा। पर इसमें किसी भी बुक में करंट से रिलेटेड डेटा नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर यातायात साधन, भारत के मिनरल्स, जो खनिज मिनरल्स है, ये इसमें करंट रिलेटेड डेटा मिल जाएगा। तो जब भी कोशिश कीजिएगा 2019 लीजिएगा। मार्केट में यदि नहीं आया तो कुछ दिन वेट कर लीजिए, आपके पास मेन, तब तक ये पढ़ते रहिए और 2019 का वेट कीजिए। और जब 2019 आ जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लीजिए, जिससे आपको करंट से रिलेटेड डाटा, आपको जहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उस डेवलपमेंट के ऊपर भी कवर होते जाए, और जो उद्योग धंधे हैं, जो पाइपलाइंस हैं, जो रनवे है, जो वाटरवेज है, ये सारी चीज़ आपको कंप्लीट होते जाए। कहाँ पर हाईवे बना हुआ, किस प्रोजेक्ट में लगा हुआ, ये सारी चीज़ इसमें दिया रहता है। तो रेफरेंस के तौर पर हमें इस सेगमेंट कुछ चैप्टर को चुनकर पढ़ना है, कुछ चैप्टर को सिर्फ पढ़ना है, ना कि इस पूरे बुक को आप पढ़ने लगिएगा। पूरा बुक पढ़ना है तो आप ज्योग्राफी से पीएचडी कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो आपको सिर्फ रिजल्ट देना, रिजल्ट में मेंस में आपको बेहतर रिटर्न में लिखना है, तो ये काफ़ी है, ज़्यादा इससे करना ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा सेगमेंट है, पर यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने नहीं भी करते। यदि एग्ज़ाम के समय, यदि मान लेते हैं आपके पास समय नहीं बचता, तो इसे छोड़ भी देते हैं, सिर्फ एक काम कर लेते हैं, करंट इवेंट से रिलेटेड जितने भी डेटा है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो सारे कंप्लीट कर लेते, तो यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होंगे। पर यहाँ हमें मेहनत थोड़ा सा तो करना होगा। यहाँ पर दो तरह से आप कर सकते हैं। एक तरह सिर्फ एक दो बुक पढ़ सकते हैं। ये दो बुक करने के बाद मुनुल सर का जो पुराना वीडियो है 2014 के, कुछ जो डेटा है, डेटा मत याद कीजिएगा, जो बेसिक इकोनॉमिक्स की थ्योरी है उस थ्योरी के ऊपर थोड़ा देख लीजिएगा बस। और ये बुक, दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बुक का आपको पढ़ना है। इसके अलावा नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी है, कवर देख लीजिए, अब इसी कवर को अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा। ये क्लास 11th का है, क्लास 12th का है ये बुक। क्लास 11th का आर्थिक अर्थव्यवस्था का विकास और समष्टि अर्थव्यवस्था के एक परिचय, तो ये दो बुक हैं। सिर्फ ये दो बुक के अलावा कुछ नहीं लेना है, ठीक है। और साथ में मुनुल सर का और यूट्यूब पर आप जाकर वीडियो देख लीजिए, काफ़ी है। थ्योरीज का वीडियो देखिए, डेटा मत याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो 2014 का वीडियो है, तो डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डेटा याद करना है आपको, करंट रिलेटेड डेटा, किसी बजट सर्वे या जो भी आपको करंट इवेंट्स के जो मैगजीन पढ़ते हैं उससे आपको कवर हो जाएंगे डेटास। अब आता है मैथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ इंपॉर्टेंट इसलिए, यहाँ पर जो 10 बनाते हैं, 10 प्रश्न आता, 8 बनता, पर आप इस पर सॉलिड कंफर्म रहिएगा। सॉलिड जो है कंफर्म रहेंगे आप, इसलिए मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मैथ ठीक नहीं है, अभी से मेहनत कीजिए। 1 आवर्स, हाँ 30 मिनट भी आप देते हैं, 30 मिनट भी आप समय देते हैं मैथ के ऊपर, या सप्ताह में 2 दिन या 1 दिन भी समय देते हैं मैथ के ऊपर, 2 से 3 आवर्स, आपका कंप्लीट हो जाएगा। 10 प्रश्न आप आसानी से बना लीजिएगा। सिर्फ अर्थमेटिक सेक्शन के अंकगणित से रिलेटेड जो भी प्रश्न मिले उसे प्रैक्टिस कीजिए। एवरेज, ट्रेन से संबंधित जितने भी टॉपिक्स अर्थमेटिक के मिले, SIS, CI, सारे चीज़ आपको कंप्लीट करते जाइए। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 10 प्रश्न बन जाते हैं, एक सॉलिड स्कोर देता है। जो एक का मान लेते हैं आपका 90 आप श्योर सही बनाया, 93 श्योर सही बनाया, पर ये 10 बन जाता तो आपको 103 बनता। यदि कुछ प्रश्न गलत भी हो जाते हैं तो आप 97 के आसपास तो श्योर रहेंगे, मेंस के आपको वो एंट्री मिल सकती है, ये तो आप श्योर रहेंगे। इसलिए मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग इसे इग्नोर करके चलते हैं, तो ये हम लोग गलती करते हैं। तो यहाँ पर मैथ को इग्नोर नहीं करना। इसके बाद लास्ट में मैंने रखा प्राचीन इतिहास, साथ में मध्यकालीन इतिहास। ये इसलिए रखा, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा नहीं आते और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर 2 काम कर सकते, सिर्फ कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं। सबसे बेहतर है कि आप NCERT पढ़ लें, NCERT पढ़ लें, या ओल्ड NCERT पढ़ लें, ओल्ड NCERT पढ़ लें। तो ये ओल्ड NCERT बुक है, तो ये पढ़ लेते हैं, काफ़ी है, सफिशिएंट है, इनफ है।
तो ये ओल्ड एनसीईआरटी का रामशरण शर्मा की बुक है, रामशरण शर्मा की बुक है, तो यहाँ पर इस बुक को लेकर पढ़ सकते हैं। और साथ में मध्यकालीन भारत के लिए इसके लिए सतीश चंद्रा सर की बुक ले सकते हैं। तो सतीश चंद्रा ये भी ओल्ड एनसीईआरटी पर है, ये पहले आते थे, अब छपते थे। यहाँ पर इसका लैंग्वेज जो होता है थोड़ा वास्ट होता है, थोड़ा सा ब्रॉड, बड़ा लैंग्वेज, यहाँ पर लैंग्वेज अलग होते थे। जो बच्चों को पढ़ना है, बच्चों को लैंग्वेज नहीं थी इस बुक में, तो यहाँ पर इस बुक को छापना बंद कर दी गई। और जब बंद हो गए तो ये बुक आपको किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर कहीं भी मिल जाएंगे। इसका लिंक भी यदि उपलब्ध हो जाते तो आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये 2 बुक लेकर आप पढ़ सकते हैं, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत के लिए। इससे ज़्यादा आपको कवर नहीं करना है, और ज़्यादा यदि ये भी कवर नहीं करते हैं तो सिर्फ साहित्य से रिलेटेड सामाजिक व्यवस्था के ऊपर से भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। हाँ, सामाजिक व्यवस्था और साहित्य से रिलेटेड जो बुक्स है प्राचीन इतिहास में, जो बुक्स के ऊपर है, तो ये देख लीजिए। और साथ में तो ये काफ़ी है, बुक्स के ऊपर देख लेते, काफ़ी। इससे ज़्यादा आपको यदि समय नहीं बचता है आपके पास तो सिर्फ बुक्स के राइटर के नाम, प्राचीन इतिहास के, मध्यकालीन इतिहास के, दोनों के समय में कौन व्यक्ति क्या बुक लिखी है, इस चीज़ के ऊपर आप देख लेते, काफ़ी रहेगा। यदि समय है आपके पास, समय बच जाता है, तो ये दोनों बुक को कम से कम 2 से 3 बार एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ आपको, आप जो गलती करते हैं वो भी गलती मैंने आप सभी को दिखाया, ये सारी गलतियां करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ टारगेट कीजिएगा, रोज़ाना 2 सब्जेक्ट के लीजिए और रोज़ाना एक चैप्टर कीजिए, ठीक है। एक चैप्टर करते हैं, ये आपका आसानी से होगा। और साथ में करंट को भी कर लीजिए। तो यहाँ पर आप 2 आवर्स देते हैं, यहाँ पर 2 आवर्स देते हैं, यहाँ पर 1 आवर्स देते हैं, कितना हुआ 5 आवर्स। यदि आप रोज़ाना 5 घंटे भी आप समय सही से देते हैं, काफ़ी है, इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। जब एग्ज़ाम आता है उस समय 8 से 10 आवर्स आप दे दें, काफ़ी हो जाएगा। पर अब भी जो 5 आवर जो जॉब पर है, वो 4 आवर्स तो आराम से दे सकते हैं। तो 4 घंटे आप समय दीजिए, सिर्फ चैप्टर वाइज कर डिवाइड करके पढ़ते जाइए। तो मैंने कोशिश किया कि आप सभी को बेस्ट दूँ। यदि कुछ गलती मैंने कहा हो, कुछ गलती आप जानता हूँ, मेरा लैंग्वेज उतना बेहतर नहीं है, भाषा पकड़ नहीं है बेहतर, तो इसलिए कहीं कहीं मैं गलती बोल देता हूँ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको वीडियो पसंद आया, जय हिंद, जय भारत।